फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत है आप सभी का फिर से आपके खुद के चैनल पे, रियल सोनाली ब्लॉग। और इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। इतनी हिम्मत जो आप लोग देते हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और धन्यवाद करके मैं छोटा भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कोई दूसरा वर्ड नहीं है जिससे आप लोगों ने जो मुझे दिया है जितना प्यार और सपोर्ट, उसको तो मुझे एक यही वर्ड समझ में आता है, तो मैं इसीलिए बोल देती हूँ। और कल करवा चौथ है, तो अभी जो है वो करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है। मेहंदी वगैरह लग रही है। रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लग रही थी करवा चौथ की मेहंदी। और ये देखो आप लोग, कितना प्यारा सा खूबसूरत सा मेहंदी है ना। और मेहंदी के डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना आप लोग। और ये डिज़ाइन मेरी छोटी वाली बहन जो है वो लगा रही थी। तो बस वही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो हो रखी है। मेरी सिस्टर जो है वो करवा चौथ मनाती हैं, तो बस वही फेस्टिवल की तैयारी जो है वो थोड़ी बहुत हो रखी है। मेहंदी भी लग रही है। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है वो मेहंदी लगा रही थी, और उसने मुझे भी बोला कि दीदी लाओ तुम्हें भी लगा देती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरा ना मन नहीं होता है कुछ भी ऐसा करने का। तो मैंने बहुत ज़िद किया उसने, पर फिर भी मैंने नहीं लगवाया। दोनों तीनों बहन काफ़ी ज़िद कर रही थी कि दीदी लगवा लो मेहंदी, पर मेरा ना पता नहीं क्यों अंदर से ना मन ही नहीं करता है, तो मैंने मना कर दिया। और देखते हैं बाकी सब कुछ कैसे होता है। कल की प्रिपरेशन तो मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वो हो गई है। बाकी कल ही आप लोग बताना कि आप लोगों की तरफ करवा चौथ जो है वो किस तरह से मनाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा तो वैसे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कि कैसे मनाते हैं। और मेरा मन तो नहीं होता है वैसे व्रत रखने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में ऐसे घूमते रहती है ना, तो मन नहीं करता है। मैंने तीज का भी फास्ट जब रखा था ना, तो बहुत मतलब दिमाग में ऐसे मैं कल तक सोचती रहती थी कि नहीं रखूँगी नहीं रखूँगी। पर अचानक से उस दिन ऐसा हो जाता है ना कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, पानी तक पीने का मन नहीं करता है, मन करता है ऐसे बस बैठे रहें। दिमाग में अजीब अजीब तरह के ना ख्याल आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में घूमती रहती है। जो आपके साथ हुई है ना वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई है, तो मेरे दिमाग में ना सब कुछ एकाएक करके घूमते रहती है चीज़ें। हमको लगता है ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो हम सारी चीज़ों को भूल रहे हैं, भूल के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम भूल गए होते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी कुछ वैसा आपकी लाइफ में कोई फंक्शन हो आपके घर में, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो ना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एकाएक करके आपको याद आने लगती है। तो मेरे साथ भी सेम वही चीज़ होता है। जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, या फिर जब भी कोई ऐसी पूजा पाठ वाली टाइमिंग होती है, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो मुझे सारी, जब मैं उधर की चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे एकाएक जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई है सब कुछ ऐसे याद आने लगता है। और फिर से ना अभी आज कल से मेरे साथ वही सारी चीज़ें हो रही है। जैसे जैसे ये वाली फेस्टिवल जो है नज़दीक आ रही थी ना, वैसे वैसे मेरा मन जो है वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। अजीब भारी भारी सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर अगर आप चाहो कि इन चीज़ों से मैं निकल जाऊं, तो मैं निकल भी नहीं पाती हूँ उन चीज़ों से। और मैं सोचती हूँ कि मैं व्रत नहीं रखूँ, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, पर कुछ चीज़ें ना हमें, कहते हैं ना कि जहर जो होता है ना, वो सच में एक औरत जीवन भर जहर पीती रहती है। कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, और जब सब छोड़ के अकेली हो जाए ना, तो एक माँ के रूप में। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हर चीज़ से मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल गई हूँ, पर सब चीज़ से बाहर निकल के भी ना कहीं उन्हीं सारी चीज़ों में फंसी हूँ। मैं बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि
मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं तैयार होती हूँ, अगर मैं खुश रहती हूँ, कभी उस तरह से रेडी हो जाती हूँ ना, तो उनको बहुत पसंद आता है। बाबू भी बहुत खुश होता है, गुड़िया रानी भी बहुत खुश होती है। और जब भी मैं बात कर रही थी तो फिर से अचानक से गुड़िया रानी आ जाती है और मेरे साथ खेलने की ज़िद करने लगती है, तो मैं फिर खेलने लग जाती हूँ। उसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ खेलने में, तो वो बस ऐसे दूर भागती रहती है और मुझे बोलती है कि मम्मा आवाज़ लगाओ। तो मैं आवाज़ लगाती हूँ तो फिर दौड़ के भाग के मेरे पास आएगी, फिर दूर चली जाएगी, फिर बोलेगी कि आवाज़ लगाओ, तो फिर मैं भाग के आवाज़ लगाऊंगी, तो फिर वो भाग के मेरे पास आएगी। तो फिर हम माँ बेटी खेलने लगते हैं एक दूसरे के साथ। और बातें तो बहुत कुछ होती है करने के लिए, लेकिन ना हमें समझ में नहीं आता ना कि हम किसके बारे में बात करें, क्या बात करें, क्योंकि कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ ऐसे होते हैं जो मतलब कह के भी शायद नहीं समझा सकते हैं कि हम कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए फ़ास्ट मुझे रखना पड़ जाता है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं उनकी दुआ के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं व्रत जो है रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा रेडी होना, मेरा खुश रहना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, गुड़िया रानी भी बहुत स्माइल करते रहे। तो बच्चों के लिए ना करना पड़ता है ऐसा। वैसे मेरा कोई ख़ास ऐसा होता नहीं और ना ही कुछ ऐसा होता है कि मैं किसी के लिए रखती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ही रखती हूँ, अपने बच्चों की सलामती के लिए ही भगवान से दुआ भी करती हूँ। बाकी मुझे अब दुनिया से, चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जिस इंसान को मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उस इंसान से मतलब रख के मैं क्या ही करूँगी। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की सलामती, अपने बच्चों की खुशियाँ जिस चीज़ में है, बस वो करने की कोशिश करती हूँ। और देखती हूँ भगवान कब तक सुनते हैं हमारी, कब तक इस तकलीफ़ में उनको रखना है हमें। मुझे लगता है कि बस 1 साल ही मैंने अच्छे से कोई भी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है, वो भी मैंने अच्छे से नहीं किया है। लेकिन हाँ, साथ में बस एक ही साल के अंदर वाली जितनी भी फेस्टिवल थी वो मैंने मनाई है। बाकी जितनी भी बार मैंने फेस्टिवल मनाई है तो ऐसे अकेले-अकेले ही मनाई है। तो मेरा ना कोई ख़ास लगाव है नहीं इन फेस्टिवल से, बस अपने बच्चों की खुशियाँ देखती हूँ और उनकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और बस यही भगवान से भी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे को दुनिया की हर वो खुशी दें और अब हमारी ज़िंदगी को भी थोड़ा-सा आसान बनाएँ, ताकि ये जो भी परेशानियाँ चल रही है उनसे मैं अपने बच्चों को निकाल पाऊँ बाहर।